Hello student, welcome back to the electronic classes. Today's topic ओम मीटर. ठीक है, इसके पहले हमने व्हाट इज़ अ मल्टी रेंज डीसी वोल्ट मीटर और एमीटर को हमने डिज़ाइन किया था. आज देख रहे हैं ओम मीटर. देखिए इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये इंस्ट्रूमेंट क्या मेज़र करेगा. ठीक है, ओहम, उसके बाद मीटर. ओहम बेसिकली किसका यूनिट होता है? ऑब्वियसली रेजिस्टेंस का यूनिट होता है. मतलब ओहम मीटर क्या मेज़र करने वाला है? हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेज़र करेगा. ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को ओहम का मीटर क्या करेगा? मेज़र करेगा. तो नाउ ओहम मीटर जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हमें एक इंटरनल बैटरी क्या है सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है. ओहम मीटर में इंटरनली हम क्या करते हैं? बैटरी का यूज़ करते हैं. अब सीरीज़ टाइप ओहम मीटर में कंसिस्ट है हमारे PMMC मैकेनिज़्म. जो आपको ये फिगर दिख रही है 3.8, इट्स सीरीज़ टाइप ओहम मीटर. वहाँ पे जो E है वो बेसिकली इंटरनल बैटरी हमारे ओहम मीटर की, बिकॉज इट्स नेसेसरी टू डिज़ाइन अ ओहम मीटर. अगर हम ओहम मीटर को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें PMMC मैकेनिज़्म से सीरीज़ में हमें एक इंटरनल बैटरी ज़रूरी होती है. तो PMMC मैकेनिज़्म ये कनेक्टेड है मेरे. देखिए ये जो है बेसिकली मेरा PMMC मैकेनिज़्म है. ठीक है, ये सर्कल से जो इंडिकेट कर रहे हैं हम, ये हमारा क्या है? PMMC मैकेनिज़्म है. उस PMMC मैकेनिज़्म के सीरीज़ में हमें क्या कनेक्ट करना है? हमें सीरीज़ में कनेक्ट करना है एक रेजिस्टेंस को. ठीक है, उसके रेजिस्टेंस के साथ हमें सीरीज़ में कनेक्ट करना है एक बैटरी को, जब हम ओहम मीटर को क्या कर रहे हैं? डिज़ाइन कर रहे हैं. अब करंट थ्रू द मैकेनिज़्म, अब ये जो मैकेनिज़्म का करंट है ना आर ऑफ एक्स का, ये डिपेंड कहाँ होगा? ठीक है, ये आर ऑफ एक्स का जो करंट है, करंट थ्रू द मैकेनिज़्म, ये मैकेनिज़्म का जो करंट है वो डिपेंड होगा मेरे मैग्नीट्यूड ऑफ अननोन रेजिस्टेंस पे. अब अननोन रेजिस्टेंस कौन सा? किस आर ऑफ एक्स, ये जो है मेरा अननोन रेजिस्टेंस है, उसको हम टोटल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं. तो मेरे जो इंटरनल या मैकेनिज़्म का जो करंट है वो किस पे डिपेंड है? मेरे अननोन रेजिस्टर पे क्या है? डिपेंड है. अगर मीटर इंडिकेशन प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, जो मीटर इंडिकेट करेगा करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को, वो प्रोपोर्शनल किस पे होगा? मेरे जो मेरा मीटर है, मीटर क्या करेगा? अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंडिकेट करेगा. तो वो वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? जो अननोन रेजिस्टेंस की हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उस पर प्रोपोर्शनल रहेगा. अब ना मेरे पास दो कंडीशन है. ठीक है, एक तो मेरा आर ऑफ एक्स अननोन रेजिस्टेंस जब ज़ीरो रहेगा तब. अगर मेरा आर ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो है तो टर्मिनल ए और बी क्या हो जाएगा? ये जो टर्मिनल, ये जो पॉइंट है ए और बी, वो टर्मिनल क्या हो जाएगा? मेरा ओपन सर्किट हो जाएगा. और ये जो टर्मिनल है ए और बी, वो टर्मिनल क्या हो जाएगा? जब मेरी आर ऑफ एक्स यानी कि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़ीरो है तो मेरा ये जो टर्मिनल है ए और बी, ये दोनों टर्मिनल क्या हो जाएंगे? शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे. जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया उस वक्त मेरे मैक्सिमम करंट, उस वक्त मेरे सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा. और सीरीज़ में जो रजिस्टर है R2, वो एडजस्ट करेंगे हम मूवमेंट और इंडिकेट करेगा हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. इस R2 की वैल्यू को एडजस्ट करने से क्या होगा? मूवमेंट होगा मैकेनिज़्म में, और हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट क्या होगा? स्केल पे इंडिकेट होगा. अब नाउ द पोजीशन पॉइंटर इज 0 ओम स्केल. अगर मेरे स्केल में जब 0 ओम वैल्यू था तो उस वक्त कौन सा करंट फ्लो हो रहा था? मीटर में मेरा मैक्सिमम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फ्लो हो रहा था. ठीक है, और हम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू किसके हेल्प से एडजस्ट कर रहे थे? R2 की हेल्प से. नाउ अब सेकेंड कंडीशन ये है कि R की वैल्यू जब इनफाइनाइट थी. ठीक है, R की वैल्यू जब मैक्सिमम वैल्यू थी, मतलब R इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इन्फिनिटी था, तब क्या था? जब मेरी R की वैल्यू इन्फिनिटी हुई तब ये जो टर्मिनल A और टर्मिनल B है वो क्या हो गया? ओपन सर्किट हो गया. मतलब ये जो टर्मिनल है ओपन टर्मिनल हो गया, और इस इतने पार्ट ऑफ सर्किट में कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रहा था. उस वक्त करंट की वैल्यू ओवरऑल सर्किट में क्या थी? ज़ीरो थी.
ठीक है। मार्किंग प्लेस ऑन स्केल कनेक्टिंग टू द अननोन वैल्यू ऑफ आर ऑफ एक्स, उस वक्त करंट की वैल्यू क्या थी, 0 थी। और आर ऑफ एक्स क्या हो रहा, हाफ स्केल डिफ्लेक्ट हो रहा, मतलब आर ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो रही, फुल स्केल पे डिफ्लेक्ट हो रही है क्या, प्रॉपर डिफ्लेक्शन वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है क्या, नहीं। तो हाफ स्केल डिफ्लेक्स पोजीशन ऑफ रेजिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, आर ऑफ एक्स बोल रहे, जो हाफ स्केल मेरी मीटर पे वैल्यू डिफ्लेक्ट हो रही थी उस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या बोल रहे थे हम, हाफ स्केल पोजीशन रेजिस्टेंस, यानी कि आर ऑफ एच कह रहे थे। ठीक है। अब देखिए बेसिकली ओहम मीटर, जब हमने सीरीज टाइप ओहम मीटर को डिज़ाइन किया तो मेरे पास दो कंडीशन थी। एक ये कंडीशन थी कि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो उस कंडीशन में मेरे शॉर्ट सर्किट हो गया मेरा टर्मिनल ए और बी, और उस वक्त सर्किट में मैक्सिमम करंट यानी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट क्या होने लगा, फ्लो होने लगा। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू हम वेरिएबल रेजिस्टेंस से R2 से क्या किया, हमने एडजस्ट किया, पॉइंट किया। और सेकेंड कंडीशन ये थी कि जब रेजिस्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट थी, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू, उस वक्त सर्किट में 0 करंट फ्लो होने लगा, क्योंकि टर्मिनल ए और बी क्या हो गया, ओपन टर्मिनल हो गया। ठीक है। जब आर की वैल्यू हाई थी तो करंट 0 था एमीटर में, और उसका डिफ्लेक्शन शो हो रहा था क्या, नहीं शो हो रहा था। और जब ए और बी शॉर्ट सर्किट हो गया तो आर की वैल्यू क्या हो गई थी, लो थी, और मैक्सिमम करंट मेरे सर्किट में क्या होने लगा, मीटर में फ्लो होने लगा, और उस वक्त मेरी करंट की वैल्यू क्या हुई, शो ही। इस कंडीशन में जो वेरिएबल रेजिस्टेंस आर या सीरीज टाइप ओहम मीटर जो है अननोन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है, ये किस रेंज ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है, सीरीज टाइप ओहम मीटर ओनली मीडियम रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर रहा है, वो शो कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, और उसके बाद मीडियम रेजिस्टेंस की ही वैल्यू को शो कर रहा है। तो उसकी रेंज क्या है, जो मीडियम रेजिस्टेंस की वैल्यू को शो कर रहा था मेरा, तो ये 1 ओहम से लेके 100 के तक ही रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करेगा, मेज़र करेगा इन अ सीरीज टाइप ओहम मीटर। अब सीरीज टाइप ओहम मीटर में हम मेज़र कर रहे हैं मीडियम वैल्यू ऑफ रेजिस्टर को। ठीक है। सीरीज टाइप ओहम मीटर में हम क्या मेज़र कर रहे हैं, मीडियम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को हम मेज़र कर रहे हैं। तो R1 की जब हम वैल्यू मेज़र करेंगे तो हाफ स्केल, आपका हाफ स्केल जो था, जब आपका आर एफ एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट था और करंट में 0, मतलब सर्किट में मेरी 0 करंट फ्लो हो रहा था, उस वक्त मेरा आर ऑफ एक्स कब तक डिफ्लेक्ट हुआ, पॉइंटर स्केल पे हाफ स्केल तक। तो वो हाफ स्केल की वैल्यू यानी कि आर एच हो गया, माइनस फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इंटरनल मीटर रेजिस्टेंस इंटू हाफ स्केल रेजिस्टेंस आर एच डिवाइडेड बाई ई क्या है आपका इंटरनल बैटरी है। उसी तरह हम R2 को मेजर कर रहे हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आर एम माइनस इंटू आर एच ई माइनस आई एफ एस टी, यानी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इंटू आर एच। ठीक है। अब देखिए मीटर में जब करंट फ्लो हुआ तो वहाँ पे डिफ्लेक्ट हुआ क्या, नॉट शो द डिफ्लेक्शन। जब आर ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, 0 थी। जब आर ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, मेरी हाई थी, यानी कि इनफाइनाइट थी, तो टर्मिनल ए और बी क्या हो गया, ओपन हो गया, तो करंट फ्लो हुआ क्या, नहीं। और ए और बी मीटर शो करने लगा मैक्सिमम करंट यानी एफ एस डी को, तब इंटरनल क्या था, इनफाइनाइट था। ये जो दो कंडीशन है ये होता है शंट टाइप में। शंट टाइप इट्स अपोजिट टू अ सीरीज टाइप। सीरीज टाइप में क्या कंडीशन है, जब मेरी आर की वैल्यू 0 थी तो उस वक्त क्या होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा मेरे सर्किट में, यानी कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फ्लो होगा। और आर की वैल्यू मेरी इनफाइनाइट रहेगी तो उस वक्त सर्किट में मेरे 0 करंट होगा। इट दिस स्केल शो द प्रॉपर रिलेशंस ऑफ कब क्या आर की वैल्यू रहेगी। इस स्केल से देखिए, अगर आर की वैल्यू 0 है तो उस वक्त कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट फ्लो हो रहा है। और आर की वैल्यू इनफाइनाइट है तो उस वक्त सर्किट में करंट कौन सा है, मेरा 0 करंट फ्लो हो रहा है। दिस इज द सीरीज टाइप ओहम मीटर। सीरीज टाइप ओहम